हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 3 तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं आवर्तिता से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पिछले सेशन में मैं आपको बता चुका हूँ मेंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित। मेंडलीव जो है, इन्होंने सबसे पहले एक विस्तृत आवर्त सारणी प्रस्तुत करने का जो है प्रयास किया और इसीलिए इन्हें आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। मेंडलीव के बारे में मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि इन्होंने तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभ अर्थात वर्ग और क्षैतिज पंक्तियों यानी आवर्त में व्यवस्थित करने का प्रयास इन्होंने किया। और उस समय क्या जितने भी तत्व थे उन सभी तत्वों को इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में स्थान दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब तत्वों को व्यवस्थित किया तो एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में आने वाले तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण लगभग क्या थे, समान थे। तो इस प्रकार से इन्होंने एक वर्गीकरण, एक विस्तृत वर्गीकरण यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जो अपन ने पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। अपन बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। इसी मेंडलीव के बारे में थोड़ी सी बातें और है जो अपन यहाँ पर करते हैं। देखो, बात करें अपन मेंडलीव के बारे में तो मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया और इन्होंने अपना एक नियम दिया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहा जाता है। मेंडलीव का आवर्त नियम कहा जाता है। अब बात आती है कि मेंडलीव का आवर्त नियम होता क्या है। तो ये बोलता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बोला किसने? मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम में। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, वो सिंपल सी बात है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं परमाणु भारों के आवर्ती फलन, मतलब यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है? मेंडलीव का आवर्त नियम कहा जाता है। ठीक है, तो ये था मेंडलीव का आवर्त नियम जो अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब बात करते हैं अपन मेंडलीव जो है, इन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी दी है तो इस मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं, यानी कि मेंडलीव जो है इन्होंने जो आवर्त सारणी प्रस्तुत की उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहली विशेषता तो है कि इन्होंने सबसे अधिक विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया और उस समय ज्ञात सभी तत्वों को जो है आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इन्होंने सर्वप्रथम तत्वों को व्यवस्थित करके विस्तृत सारणी प्रस्तुत की जिसमें
उस समय ज्ञात सभी तत्वों को, उस समय ज्ञात सभी तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो पहली विशेषता तो यहां पर ये हो जाएगी आवर्त सारणी की। आगे बात करते हैं, दूसरी विशेषता है तो इन्होंने तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों जिन्हें अपन वर्ग भी कहते हैं या समूह भी कहा जाता है, तथा क्षैतिज पंक्तियों जिन्हें आवर्त कहा जाता है, आवर्त में व्यवस्थित किया। ठीक है, तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों और क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया। ठीक है, इनकी आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ इस प्रकार से रोमन संख्या में उन्होंने प्रदर्शित किया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8। इस प्रकार से 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां थी। 7 क्षैतिज पंक्तियां यहां पर इन्होंने बनाई है। आगे बात करते हैं तो तीसरी विशेषता क्या होती है इसकी। यदि आगे पर इसकी बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता और है जो इसे सबसे अलग बनाती है। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी के अंदर कुछ रिक्त स्थान, कुछ खाली स्थान भी छोड़े और उन खाली स्थानों के बारे में इन्होंने एक भविष्यवाणी की कि जब भी उस परमाणु भार वाले तत्वों को खोजा जाएगा तो उन्हें उसी स्थान पर रखा जाएगा। तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी के अंदर कुछ खाली स्थान, कुछ रिक्त स्थान छोड़े और उनके विषय में भविष्यवाणी की कि जब भी उन तत्वों को खोजा जाएगा तो उनको उन्हीं स्थानों पर रखा जाएगा। साथ ही उनका एक नाम भी इन्होंने दिया। क्या नाम दिया उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े तथा उनके विषय में भविष्यवाणी की कि जब भी इन तत्वों को, जब भी उन तत्वों को
खोजा जाएगा, यानी उस समय इन तत्वों की खोज नहीं हुई थी, परंतु उससे पहले ही इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि जब भी इन तत्वों को खोजा जाएगा तो उनको उन्हीं स्थान पर रखा जाएगा, खोजा जाएगा, तब उन्हें इन्हीं स्थानों पर रखा जाएगा, उन्हीं स्थानों पर रखा जाएगा। अब इनकी अपन बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे जो है एक एक स्थान रिक्त छोड़ा, जिसे संस्कृत का उपसर्ग एका लगाकर नाम दिया, एका एल्यूमिनियम व एका सिलिकॉन। ठीक है, तो इन्होंने एल्यूमिनियम व सिलिकॉन के नीचे एक एक रिक्त स्थान छोड़े तथा संस्कृत का उपसर्ग एका लगाकर, संस्कृत का उपसर्ग एका लगाकर उन्हें एका एल्यूमिनियम व एका सिलिकॉन नाम दिए जो बाद में खोजे जाने पर क्रमशः गैलियम व जर्मेनियम थे। यानी कि बाद में जब इनकी खोज हुई गैलियम व जर्मेनियम की, तो फिर इन गैलियम व जर्मेनियम को इन्हीं एका एल्यूमिनियम के स्थान पर किसको रखा गया, गैलियम को रखा गया, एका सिलिकॉन के स्थान पर किसको रखा गया, जर्मेनियम को रखा गया। यानी कि इनकी खोज बाद में हुई थी, इन गैलियम और जर्मेनियम की खोज क्या हुई थी, बाद में हुई थी, परंतु ये जो मेंडलीव है इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, पहले ही अपनी आवर्त सारणी के अंदर रिक्त स्थान छोड़ दिए थे कि जब भी इन तत्वों की खोज होगी तो इनको उन्हीं स्थानों पर रखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बाद में जब ये तत्व खोजे गए तो इनको उन्हीं स्थानों पर रखा गया जो मेंडलीव ने बताए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आज अपन ने मेंडलीव के आवर्त नियम की बात कर ली है और मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर बात अपन ने कर ली है। ठीक है, अब मेंडलीव जो था इसने एक विस्तृत आवर्त सारणी अपने सामने प्रस्तुत की, इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी यहाँ पर देखने को मिली, परंतु इसके अंदर कुछ कमियां भी थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ कमियां भी देखने को मिली है और इन कमियों के बारे में भी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो हेडिंग है अपना मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां या दोष। तो देखो
अच्छी आवर्त सारणी प्रस्तुत की और इसी के आधार पर वर्तमान की आवर्त सारणी बनाई गई है। परंतु वही बात है कि इसके अंदर कुछ कमियां भी थी, और वो कौन कौन सी कमियां यहाँ पर थी इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी की सबसे पहली कमी तो ये थी कि इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम की उपेक्षा की। यानी कुछ जगहों पर ये बोल तो रहे थे, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, यानी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया गया था, परंतु कुछ स्थान ऐसे थे जहां पर इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम को नहीं माना। ठीक है, जैसे बात करें अपन तो आयोडीन व टेल्यूरियम की बात करते हैं तो देखो, जैसे आयोडीन का परमाणु भार 127 होता है तथा टेल्यूरियम का परमाणु भार एक मिनट, थोड़ा सा अपन यहां पर चेंज करेंगे। एल्यूमिनियम का 126.9 होता है और टेल्यूरियम का परमाणु भार 127.6 होता है, 6 होता है। परंतु फिर भी टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रखा गया, आयोडीन से पहले रखा गया। तो इस प्रकार से यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि परमाणु भार आयोडीन का 126.9 था, टेल्यूरियम का 127.6 था, तो पहले कौन आना चाहिए था? परमाणु भार का बढ़ता क्रम अपन बोल रहे हैं, यहां मेंडलीव ने बोला कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमा रहे हैं, तो पहले किसको आना चाहिए था? आयोडीन को आना चाहिए था, क्योंकि इसका अणुभार, इसका परमाणु भार क्या है? कम है, और टेल्यूरियम का ज्यादा है। तो बढ़ते क्रम के अनुसार पहले आयोडीन को आना चाहिए था, परंतु इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में क्या किया? टेल्यूरियम को पहले रख दिया, आयोडीन को बाद में रख दिया। ठीक है, तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम की पालना नहीं की। ठीक है, तो ये की कमी हो जाती है। ठीक है, दूसरी अपन बात करते हैं, दूसरी कमी ये होती है, इन्होंने कुछ स्थानों पर कुछ, या बोले अपन कुछ तत्वों को समान गुणधर्म वाले तत्वों के साथ नहीं रखा, समान गुणधर्म वाले तत्वों के साथ नहीं रखा। यानी कि गुणधर्म तत्वों के समान थे, ये बोल रहे हैं कि तत्वों के गुणधर्म यदि समान है तो उनको एक ही स्थान पर रखना चाहिए था। ठीक है, परंतु इन्होंने क्या किया, कुछ तत्वों को समान गुणधर्म होने के बावजूद भी उनको एक साथ नहीं रखा, अलग अलग वर्ग में रखा। और कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया। ठीक है, तो
तीसरी कमी हो जाती है कि भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में, अच्छा ये तो हुआ है कहीं कहीं पर हुआ ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि पूरी आवाज सारणी में ऐसा हुआ है, कहीं कहीं पर, ठीक है, वर्ग में रखा, यानी कि भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को कहीं कहीं पर एक ही वर्ग में इन्होंने रख दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये इनकी आवर्त सारणी की क्या हो गई, कमी यहां पर हो गई है, ठीक है। एक और चीज अपन बात कर लेते हैं, चौथी चीज यहां पर होगी कि यह अपनी आवर्त सारणी में, अपनी आवर्त सारणी में, ये अपनी आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन है उसको उपयुक्त स्थान नहीं दे पाए थे, ठीक है। अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उपयुक्त स्थान नहीं दे पाए थे, ठीक है। तो ये कुछ 4 कमियां मैंने आप लोगों को बता दी है इस आवर्त सारणी की। तो इस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी को अपन ने यहाँ पर विस्तार से पढ़ लिया है, उसकी विशेषताएं पढ़ ली है, उसकी कमियां पढ़ ली है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर कंप्लीट याद होनी चाहिए। तो यहाँ तक अपन कंप्लीट करेंगे, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।